नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद के धर्म का प्रचार प्रसार और अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन क्या हम इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को हथियार बनाकर इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? ये सवाल आज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीते कुछ वक्त में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में कई ऐसे मेलों का आयोजन हो रहा है जिसमें जमकर फुहड़ता का प्रदर्शन हो रहा है और जमकर अश्लीलता समाज के बीच परोसी भी जा रही है। भीड़ जुटाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में बालाओं को बुलाकर फिल्मी गानों पर ठुमके लगवाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग झूमते भी हैं तो कुछ को नजर भी फेरनी पड़ती है। हूटिंग और शोर शराबे से गर्म होते माहौल को ठंडा रखने के लिए पुलिस को भी काफी कसरत करनी पड़ती है। हाल ही में 16 सितंबर को किशनगढ़ में बालाजी मेला कमेटी ने भी बालाजी मेले के नाम पर तो इसके दूसरे दिन बूंदी के कापरेन में नगर पालिका की ओर से आयोजित वीर तेजाजी मेले में और फिर उसके बाद 30 सितंबर को बूंदी के ही नैनवा में देहलवाल महाराज के मेले में नगर पालिका की ओर से आयोजित मेले में भी कुछ ऐसी अश्लीलता परोसी गई। इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हुई है। बहरहाल पंचतंत्र में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में फैलाई जा रही है फुहड़ता कितनी जायज है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आचार्य गणेश जी महाराज, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ में अटल खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे राजकुमार मीणा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आचार्य गणेश जी महाराज का रुख करूंगा, उनके पास चलूंगा। गणेश जी महाराज, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है, मैं टीवी पर दिखा भी रहा हूं ये तस्वीरें, आप चाहे से किशनगढ़ में बालाजी मेला कमेटी जो कार्यक्रम का आयोजन करवाती है बालाजी मेले के नाम पर, उसकी बात कर लीजिए। कापरेन में नगर पालिका जो वीर तेजाजी मेले का आयोजन करवाती है उसकी बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए बूंदी के नैनवा में देहलवाल महाराज के मेले की। इन तमाम कार्यक्रमों के अंदर जो दृश्य देखने को मिला है, जो तस्वीरें सामने आई है, बहुत चौंकाने वाली है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फुहड़ता का प्रदर्शन, नग्नता का प्रदर्शन, अश्लीलता का प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें आदरणीय दीपक जी, बात स्पष्ट ये होती है कि राजनीतिक शब्द को तो यहाँ दूर रखना चाहिए, लेकिन यदि पीठ पर्दे के पीछे में आएगी, कहीं ना कहीं इसमें राजतंत्र की, राजनीति की बूंद नजर आती है। क्योंकि जिस धर्म स्थान पे कार्यक्रम होते हैं उसमें पुजारी की या ब्राह्मण की या उसके मंदिर के महंत की इतनी सी भूमिका मात्र होती है, लेकिन यदि उसके पीछे कोई राजनीतिक व्यक्ति लोग जुट जाते हैं तो वो एक फुहड़ता का स्वरूप, क्योंकि उनको राजनीतिक का संरक्षण प्राप्त होता है। और ये फुहड़ता जो है, यदि किसी भी स्तर से, चाहे वो धार्मिक लोग करे, चाहे धर्मगुरु करे, चाहे धर्माचार्य करे, चाहे जो महंत करे, चाहे राजनीतिक लोग करे, ये अत्यंत जो निकृष्ट है, निंदनीय है। इसके ऊपर में जो है अंकुश लगना चाहिए। और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप जैसे लोग जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये जो है बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर में तत्काल, अभी तो नवरात्र आ रहे हैं, कल परसों से तो जो है और ज्यादा गंदगी आएगी, तो इसके ऊपर में अंकुश लगना नितांत आवश्यक है। शासन का अंकुश, प्रशासन का अंकुश, राजनीतिकों का अंकुश, और विशेष करके हम धर्मगुरुओं की जवाबदारी बनती है कि हम इसके ऊपर में अंकुश लगाए, कठोरता से इसको के ऊपर में अपना निर्णय दे। और मैं इसकी जो है आप जैसे कुछ पत्रकारों की या कुछ मीडिया कर्मियों का जो स्वागत करूंगा कि आप लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। महाराज, आपको लगता है भीड़ जुटाने के लिए इन तमाम चीजों का सहारा ले लिया जाता है? पहले सांस्कृतिक मेले जो होते थे, धार्मिक कार्यक्रम जो होते थे, उनके नाम पर सांस्कृतिक मेलों का आयोजन होता था। कहीं पर कवि सम्मेलन होता था, कहीं पर भजन संध्या होती थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में आप एक दशक का दौर देख लीजिए और इन दिनों में तो काफी हद तक ये देखा गया है कि वहां पर बाहर से लड़कियों को बुला लिया जाता है, महिलाओं को, डांसर्स को बुला लिया जाता है, उसके बाद फिल्मी गानों पर डांस करवाया जाता है। ये भीड़ जुटाने की जद्दोजहद होती है, कवायद होती है। देखिए, होती है, लेकिन इसके लिए इसमें अपन ऐसा क्यों कहे? अपन ऐसा भी तो आज क्लासिकल भजन गायक लोग हैं हमारे, जो है 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों, हजारों जो कथाकार हैं या हमारे इस प्रकार के फेम चेहरे हैं, उनके लिए काफी लोग जो है लालायित रहते। अब हमारे बागेश्वर धाम है, वहां से भीड़ ही 10 लाख से 5 लाख से स्टार्ट होती है। हमारे रामदेव जी महाराज है, वो अपने आप में एक है। हमारे और बहुत भजन गायक लोग हैं, हमारे अनूप जालोटा जी हैं,
तो भजनों के द्वारा या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा इनकी शुरुआत हो, श्री गणेश हो, वो ज्यादा ठीक रहेगी। और इसमें किसी भी स्थिति से ये जो चीजें होती है, नृत्यांगनाओं वाला नाच, तो इसमें भी शालीनता तो कम से कम बरती जाए, लेकिन इसमें फुहड़ता ज्यादा आती है, इसलिए इनके ऊपर में बैन होना चाहिए। अंकुश आपको कह रहा हूं, इसमें तुरंत सरकारी तौर से हमें जो पाबंद करना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो होती है वो धर्म गुरुओं की, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। तो हम भी इसके ऊपर में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। अब आपने शुरुआत की, आपने अपना दायित्व निभाया है, तो हम भी अपना दायित्व निभाएंगे इसके ऊपर में। और तो हमारे प्रवक्ता भाई लोग बैठे हैं राजनीति के दोनों मंचों के, अभी अपना विचार क्या रखते, फिर हम अपनी समीक्षा देंगे, अपना विवरण देंगे, अपने विचार रखेंगे हम अपने इसके ऊपर में, एक धर्म गुरु के नाते। ठीक है, हमारे साथ में राजकुमार मीणा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस डिबेट के अंदर। अटल जी धन्यवाद। अटल जी, जिस तरीके से अभी आचार्य गणेश जी महाराज को आप सुन रहे थे, इनका कहना भी होता है कि पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं जो राजनेता होता है उनका भी कहीं ना कहीं हाथ होता है, ये लगता तो है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत करी जाए? आपको नहीं लगता कि भीड़ जुटाने के लिए या किसी दूसरे मकसद के लिए, जनता के बीच अपनी पैठ जमाने के लिए तमाम जो कोशिशें होती है वो कर ली जाती है? कैसे रोकेंगे सर इसे? देखिए दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए जो धार्मिक आयोजन रहता है, ये बहुत समय से हमारी परंपराएं रही है। उसमें भजन गायन वगैरह, इसके साथ साथ नृत्य भी रहा है, लेकिन जो नृत्य में शालीनता होनी चाहिए थी वो नहीं है। अभी क्या है, जो जिस तरीके से अश्लीलता के अंदर ये बदल जाता है, उसको लेकर ये चिंता का विषय है। और ये सब जगह नहीं, ये कुछ ऐसी जगह होता है जहां दो तीन काम की, या तो जो आयोजक है वो उनके वो जो टोली है उस पर वो समीक्षा नहीं करते प्रॉपरली, और उसको बोल देते हैं कि भाई वो आए और अपना नृत्य का प्रदर्शन करे या आयोजन करे, और वो अचानक हो जाता है। और कहीं कहीं जो है वो आप जो कह रहे हैं कि उस तरीके से भी ये संभव है, ये एक चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि आज के पहले आप देखिए बहुत सारे हमारे इस तरह के आयोजन रहते हैं, गरबा भी उनमें से एक है। आज 20 साल पहले गरबा का एक स्तर अलग था, आज उसका स्तर कई जगह बिगड़ा हुए स्वरूप में भी मिलता है। तो निश्चित रूप से ये सोचने का विषय है। परंतु हिंदू जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके अंदर नृत्य वगैरह भी एक मैसेजिंग का काम करता था पहले समाज में, और वो बड़ी शालीनता के साथ हुआ करता था। ये एक सोचने समझने की बात है। और जो धर्मगुरु हैं, जो आयोजक हैं, उन्हें भी ये बोलना चाहूंगा कि वो आयोजन से पहले फीडबैक ले ले कि कौन सी टोली आ रही है, उन्होंने पहले किस तरीके से नृत्य किया है, इनका क्या फीडबैक ठीक है या खराब है, ये सारा का सारा। और जहां तक राजनीति का बात आप कर रहे हैं दीपक जी, तो मैं ये बता दूं कि अगर राजनीतिक रूप से इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, भले वो कोई भी पार्टियां हो, वो वास्तव में वो अनुचित है और ठीक नहीं है। उससे हमारी संस्कृति ही हाशिए पे जा रही है और ये परंपरा चलने वाली नहीं है। हम सबको मिलकर के आना होगा आगे और इस पे रोक लगानी होगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं एक बार राजकुमार मीणा जी का रुख करना चाहूंगा। राजकुमार जी, तस्वीरें आप अपनी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिस तरीके से ये फुहड़ता का प्रदर्शन, अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है धार्मिक मेलों के नाम पर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर। आपको लगता है कि अब इस पर रोक लगनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से ये सामने आते हैं, समाज में फुहड़ता परोसी जाती है। जी बिल्कुल, पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक मुद्दा देखा जाए तो बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये अब एक शहरीकरण से धीरे धीरे जो गांवों के छोटे छोटे देवी देवताओं के जो मेले आयोजन होते हैं, ये वहां तक पहुंच चुका है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज से काफी खुद भी विचार करता था, परेशान होता था, क्योंकि हमने बचपन में देखा है, मैं मेरे गाँव में भी रहता हूँ, कम से कम 1.5 महीने सावन के भजन चलते हैं। उस श्रावण मास में पूरे गाँव वाले एक पूजा पद्धति, भजन करने की पद्धति अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वास्तविकता है, मानने का नहीं, ये हकीकत भी है कि अब इन कार्यक्रमों के अंदर राजनीतिकरण हो चुका है। राजनेताओं का प्रवेश, राजनीतिक भूमिकाओं का प्रभाव ज्यादा बढ़ चुका है। आज क्या हो रहा है, कहीं भी मेले का आयोजन होता है और इसमें साथ में मैं कमेटी को भी उतना ही बराबर दोषी मानता हूँ कि अपने आयोजन को भव्य बनाने के लिए वही कमेटी उन्हीं राजनेताओं के संपर्क में आती, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी दल हो, कोई भी कोई वो नहीं होता कि भाई मैं किसी एक दल की कह रहा हूँ। निश्चित रूप में अगर उसमें कोई
कांग्रेसी नेता भी करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के, वे किसी भी प्रकार के दल के हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमेटी के सदस्य भी अपने उस स्थान को, उस आयोजन को बड़ा बनाने के लिए उनके साथ मिल जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से सुधार की, और फिर उसका लेवल आप देखिए कि होता तो धार्मिक आयोजन है, लेकिन पूरे आयोजन के दौरान एक भजन भी नहीं होता है। जो लोकल सिंगर होते हैं, जो अश्लील गाने बनाते हैं, जिनके शब्द ऐसे होते हैं कि हम हमारी माता बहनों के साथ बैठकर उन गानों को सुन भी नहीं सकते, उन पे सार्वजनिक रूप से वहां पर नृत्य होते हैं और साथ में वहां पर पैसे उड़ाए जाते हैं। तो जो एक तरीके से जो धार्मिक भावनाओं को निश्चित तौर पे आहत किया, मैं बोलता हूं कि उनको जो परंपराओं को खत्म करने की तरफ जो कदम बढ़ा चुके हैं, निश्चित रूप से उनको रोकना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि मैं आज ये जो डिबेट हुई है, इससे अभी मेरे मन में एक सवाल भी उठा है कि मैं भी हमारी पार्टी के निश्चित तौर पे जब हमारी बैठक होगी तो मैं इस पे विचार करूंगा कि पार्टी पदाधिकारी किसी भी प्रकार का, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, चाहे वो प्रदेश लेवल का हो, अपने किसी भी कार्यक्रम में अगर इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ बटोरने के लिए अगर इस प्रकार की अश्लीलता पूर्वक वो वहां पर नृत्य करवाता है और साथ ही वहां पर सिंगर्स जो बुलाते हैं, क्योंकि आज नृत्य ही नहीं, हम देखते राजस्थान में ऐसे ऐसे सिंगर हो गए जिनको यूट्यूब पे उठना है और अपना नाम कमाना है, अश्लील गाने बना देते हैं और उनका सार्वजनिक मंचों पर उनका मंचन होता है। तो उनको बैन किया जाए, रोका जाए। अगर नहीं रोकते तो पार्टी की तरफ से उनके ऊपर निश्चित तौर पे निष्कासन की प्रक्रिया जाए, कठोर उस पर कानून बनाया जाए, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है अटल जी, बूंदी के नहरवा में भी 2 से 3 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ, वहां दयालवाल महाराज का मेला लगता है, उसकी तस्वीरें भी हम टीवी पर दिखा रहे हैं। उस मेले में जिस तरीके से बाहर से कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विदेशी जो लड़कियां उनको बुला के डांस यहाँ पर करवाया गया, और इसके पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हुई। बूंदी के नैनवा से जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं अशोक चांदना, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर अपनी एक जो वीडियो है वो पोस्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से दयालवाल महाराज के मेले को बदनाम कर दिया गया है, या फिर जिस तरीके से नैनवा को बदनाम करने की कोशिश की गई है इस बीजेपी के राज में, ये तक उन्होंने कही है, उन्होंने चिंता जाहिर की है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए अभी राजकुमार जी ने जो बोला वो बहुत ही बढ़िया बात बोली। और देखिए इसमें क्या है, बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है, ये फुहड़ता या अश्लीलता जो भी है, अश्लीलता ये पहले भी होती आई है, और ऐसा कई बार अनायास ही जो गांव से या छोटे देहात से कई ऐसे जो लोक सेवक कहते हैं जिनको, या उस कमेटी के जो अध्यक्ष वगैरह बन जाते हैं, वो कहते हैं, वो अपनी बौद्धिक स्तर का भी परिचय दे देते हैं। उच्च स्तर पे जब समीक्षा होती है तो जाने अनजाने में उनका बौद्धिक स्तर भी पता चलता है कि ये किस तरीके से इकट्ठा करने की हैसियत रखते हैं लोगों को। तो और कम से कम आयोजन अगर धार्मिक है तो ये अपराध की श्रेणी जैसा ही है, और इसमें नहीं होना चाहिए, इसकी समीक्षा भी होना चाहिए। और देखिए दहलवाल जी महाराज के यहाँ पर इस तरह का अगर आयोजन हुआ है तो वो वास्तव में निंदनीय है, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब उसमें ये देखना होगा कि उसमें कौन लोग थे, क्या कमेटी की अटल जी इससे बड़ी बुरी स्थिति तब हो नहीं सकती, अटल जी इससे बुरी स्थिति तब हो नहीं सकती कि ऐसे मेलों का आयोजन जो है वो नगरपालिका करवाता है। कापरेन बूंदी के अंदर वास्तव में कि बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें क्या नगर पालिका में भी ये देखा जाएगा कि भाई किस तरीके से प्रशासन के लोगों द्वारा भी इस तरीके का आयोजन कैसे किया गया, और उन लोगों को वो किससे संरक्षित है, कौन लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये सब देखने का विषय, चिंता का विषय भी है, और ये पार्टी स्तर पर इसको लिया भी जा रहा है। देखते हैं, होना नहीं चाहिए, मैं इस बात को निंदनीय भी मानता हूं, और पार्टी स्तर से भी ये जवाबदारी कहते हैं कि भी ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये अनजाने में कोई टोली ऐसी आ गई और उसने अचानक से सर अनजाने में कौन सा सर अटल जी अनजाने में कहां से ऐसे आ जाएंगे कि फिल्मी गाने चल जाएंगे? देखिए अगर नहीं चल रहे, अगर ऐसा प्रशासनिक उससे हुआ है तो निश्चित रूप से, या राजनीतिक उस पे प्रेरित होकर के ये सब किया गया है, तो ये समीक्षा का विषय है और इसकी गहनता से जांच होगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं, इस विषय में हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं। हम हमेशा सनातन परंपराओं को और आस्थाओं को
आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकेगा वो सुनिश्चित ठीक है, करेगा। ठीक है। आचार्य गणेश जी महाराज, आपने सुना, ठीक है, दोनों ही दल के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठित शख्सियत है दोनों, इनका कहना ये है कि ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये, जिस बात का जिक्र आपने शुरुआत में किया था वही बात यहां पर होती है, जिन बातों का जिक्र मैंने किया। आप ये देखिए, कापरेन के अंदर जो हुआ पिछले महीने सितंबर के अंदर, वहां पर नगरपालिका के वर्दस्त था, उसमें नगरपालिका आयोजन कर रही थी वीर तेजा जी मेले का। उसके बाद में नैनवा में हुआ, वहां पर नगरपालिका इस मेले का आयोजन करती है। तो नगरपालिका भी तो छोटी शहरी सरकार होती है, उस कस्बे की सरकार होती है। आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है आचार्य गणेश जी महाराज। आचार्य गणेश जी महाराज, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। जी 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 दोनों प्रवक्ताओं की मैंने बात बहुत गंभीरता से, धैर्यता से सुनी, और दोनों के दोनों बंधुओं ने जो है इस बात को स्वीकार किया है कि ये स्थितियां देश के लिए खतरनाक होगी, समाज के लिए, सनातन के लिए बहुत खतरनाक होगी। ये इनका बड़प्पन है। लेकिन अब यहाँ अंकुश की जो बातें आती है, वो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी ज्यादा बन जाती है दीपक जी, क्योंकि सत्ता है इनकी। यदि कांग्रेस की सत्ता होती तो हम बिल्कुल और ज्यादा घनघोर विरोध करते, लेकिन ये तो हमारी सनातन, कांग्रेस भी सनातन पार्टी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सनातन नहीं है, लेकिन अब जवाबदारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमारी है, ये भी हमारी है, क्योंकि साधु सबका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। एक छोटा सा सरपंच का, एक ग्राम पंचायत का इवेंट भी होती है, तो वहां सरपंच के साथ साथ जो सरकार की तरफ से जो है एक व्यक्ति नियुक्त होता है, पटवारी होता है, और भी 10-20 लोग वहां उस गांव में होते हैं। तो इसी प्रकार से नगर पालिका या नगर पंचायत की बात तो बहुत बड़ी हो जाती है, जिले की बात और बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो जिलों के स्तर पे अभी तो बहुत समय है, इस सरकार का भी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, शुरुआत हुई है, तो 4.5 साल लगभग इनके हाथ में है। तो हमारे जी को जो है अटल बन करके और अपनी वाणी केवल इस माध्यम तक नहीं पहुंचानी चाहिए, आगे तक इस बात को पहुंचाए, ये विश्वास ये दे कि अब मैं मेरी पार्टी को लिखित में, या जैसा इन्होंने हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने भाई ने कहा कि मेरी पार्टी की जहां जहां मीटिंग होगी, बैठक होगी, मैं समीक्षा करूंगा, मैं कहूंगा, जोर देकर के कहूंगा, यह ऐसा हमारे कांग्रेस भाई ने, प्रवक्ता ने कहा है। तो यही बात अटल जी को जो है कहनी चाहिए कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो है भी एक लाइन डाल देनी चाहिए, सारे कलेक्टर्स को डाल देनी चाहिए कि अब अश्लीलता या फुहड़ता, और विशेष करके धार्मिकता का जहां सवाल होता है, तो धार्मिकता का काम धर्माचार्यों के हाथ में देना चाहिए। यदि धर्म का काम धर्माचार्यों के हाथ में रहेगा तो व्यवस्थाएं सुरक्षित रहेगी, देश और समाज को जो है सुरक्षा मिलेगी, उन्नति होगी, समाज को आशीर्वाद मिलेगा, और एक भाई और वो सारी चीजें दूर हो जाएगी, अन्यथा भयक्रांता समाज बनेगा। इसलिए आदरणीय दीपक जी, आप जो ये आवाज उठाई है आज, आपने बहुत ही बड़ा अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि अभी तक मैं समझता हूँ राजस्थान में किसी दूसरे टीवी ने या दूसरे समाचार पत्रों में ये चीजें नहीं आई है। हाँ, अशोक चांदना जी का वो वीडियो मैंने भी देखा था आज सुबह, तो मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जो इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये फुहड़ता जो है अब स्वीकार नहीं होगी, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। और आप बड़े धन्यवाद के पात्र हो जाए कि इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों को आप ला रहे हो समाज के सामने, देश के सामने, तो एक अच्छा विषय है, इसके लिए साधुवाद है आपको। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य गणेश जी महाराज। जी जी, राजकुमार मीणा जी, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो सवाल मैंने आचार्य गणेश जी महाराज से पूछा, राजकुमार जी, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन इकाइयों को हम शहरी सरकार कहते हैं, चाहे नगर निगम मान लीजिए, नगर पालिकाएं मान लीजिए, नगर परिषद मान लीजिए, वो जब इसका आयोजन करवाती है, खासतौर पर नगर पालिकाएं छोटे छोटे कस्बों के अंदर, वो कापरेन की बात कर लीजिए, कापरेन में आपका बोर्ड है, कांग्रेस पार्टी का बोर्ड है। उधर जिस तरीके से ये घटना नैनवा में हुई, उसको लेकर अशोक चांदना जो है उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, वो ठीक है, ये अपनी वो है। लेकिन इसमें जिस तरीके से छोटी इकाइयां, सरकारी इकाइयां जिनके ऊपर बाकायदा डीएल भी नजर रखती है, वहां पर ईओ भी बैठता है, अधिशासी अधिकारी भी बैठता है, कहीं पर कमिश्नर भी बैठता है, वहां पर जनप्रतिनिधि भी चेयरमैन के बतौर होते हैं, पार्षद भी होते हैं। जब उनसे वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, वो इतना इस तरीके का कदम उठा लेते, तो किससे उम्मीद करे जनता?
जी, निश्चित रूप से वो जो आपस में मिलकर जो आपसी सहमति से जो जितने भी पार्षद है, चेयरमैन है, वो अगर ये करे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी वो लोग गलती कर रहे हैं और इसको रोकना सख्त से सख्त है। मेरे को ये इन्होंने बताया कि प्रशासनिक कम से कम सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन तो जारी हो जाए कि किसी भी धार्मिक आयोजन, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो, नगर निकाय स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, अगर वो प्रशासन के द्वारा या किसी पालिका या नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की फुहरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अगर एक कठोर कानून बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी पालना होगी और उसमें आप कानून बनाने के साथ साथ अगर उसको कोई तोड़ता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई कानून कब तक वो लागू रहता है, कब तक प्रभावी रहता है, जबकि उसकी सजाएं कठोरतम ना हो। डायरेक्ट आप उस पालिका अध्यक्ष की सस्पेंड की, जो वहां पे कार्य सीओ है उसके सस्पेंड की, उसको निरस्त होने का आपने एक प्रावधान लाइए। बिल्कुल विपक्ष आपके साथ है, मैं कहता हूं अगर सरकार ये लाती तो पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जब तक इन चीजों पे कठोर कानून नहीं बनेगा दीपक जी, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं आज आपने मुद्दा उठाया, ये बातें सामने आई है, कल से फिर आयोजन होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपसी समझाइश से रोक पाएंगे, क्योंकि इसका चलन अब इतना बढ़ गया है कि अभी ये कापरे नहीं, ये पिछला जो महीना निकला है हर गांव कस्बे में कहीं ताका जी का मेला भी निकला है, तेजा जी का भी निकला है, राठौर साहब का भी निकला है। जो छोटे छोटे गांव में जो मान्यताएं होती है जो देवी देवता उनका, उन सब में ही आयोजन हुए हैं। और बड़ी आश्चर्यजनक की बात है कि छोटे छोटे गांव में भी ऐसे ऐसे सिंगर को बुलाया गया। बिल्कुल तो निश्चित रूप से अटल जी एक बार रोकूंगा, राजकोट जी वापस आऊंगा मैं बस। अटल जी, अब मांग उठ रही है कि इसको लेकर कानून बना दीजिए, बाकायदा डीएलवी जो गाइडलाइन है वो निकालते छोटे छोटे निकायों को लेकर, या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन निकल जाए कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो तो संबंधित एसडीएम से जो परमिशन ली जाती है उसमें बाकायदा पूरा उल्लेख हो कि हम ऐसी बालाओं को बुलाकर डांस, नृत्य, नाच नहीं करवाएंगे, फोड़ नहीं परोसेंगे। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे अटल खंडेलवाल जी। दीपक जी, वैसे तो आप निश्चित मानिए कि ऑलरेडी इस तरीके का प्रावधान होगा कि भी बकायदा एसडीएम से परमिशन ली जाती होगी, लेकिन बेसिकली केवल गाइडलाइन बनाने से ही नहीं, एसडीएम से परमिशन ली जाती है, कितनी देर मेले का संचालन होगा, कितनी देर मेला चलेगा, तो कौन सा मेला होगा, इस तरीके की परमिशन दी जाती है। ये बात है क्रियान्वयन पर, है ना, कि क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, और यदि इसमें इस तरह की अश्लीलता या फुहड़ता हो धार्मिक आयोजन पे तो इस पे सख्त जो कार्रवाई नियम के आधारित है वो करी जाए। ये अभी तक हुई नहीं है, मेरा ख्याल है इस जब ये कार्रवाइयां शुरू हो जाएगी तो ये रुक भी जाएगा। और आपने का विषय बहुत ठीक है और निश्चित रूप से मैं इस विषय पे आगे भी इस विषय को ले जाऊंगा, और चाहे वो बोर्ड किसी का भी हो, नगर पालिका हो, जिला स्तर पे हो, कहीं पर भी हो, अगर इसमें इस तरीके के प्रशासनिक राजनीतिक लोग बैठेंगे तो वो वास्तव में शर्मसार करने वाली बात है, निंदनीय है। और हम समाज से भी अपेक्षित करते हैं कि भारतीय परंपराएं जो बहुत अच्छी सी हैं, जो अच्छी मैसेजिंग का काम करती हैं, उनको इस तरीके की हरकत करके और आप उसको हाशिए पे मत लाइए। और निश्चित मैं आपसे ये आपके माध्यम से ये सुनिश्चित कहूंगा कि भी पार्टी स्तर पर भी इसको कहेंगे कि भाई ये आप इसका क्रियान्वयन ढंग से हो, और अगर नहीं हो तो आप कार्रवाई करें, ठोस कार्रवाई करें, उसके लिए परमिशन दी जाए, कलेक्टर्स भी को भी शामिल किया जाए और बोला जाए कि भाई ये इस तरह के आयोजन में कहीं पर भी कुछ हो तो वो कार्रवाई करें। ठीक है अटल जी, जब पिछले दिनों में ये तस्वीरें सामने आई, हमने समाचार प्रेस ने बहुत प्रमुखता से इस पूरे मामले को उठाया, जहां जहां से ऐसी खबरें सामने आई। बाकायदा कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ धर्मगुरु तो ऐसे भी थे जो उन्होंने कहा कि साहब ये साजिश के तहत किया जाता है, सनातन को बदनाम करने की साजिश ये होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो आयोजक होते हैं वो मंदिरों के नाम पे मेला कमेटी बना लेते हैं, या मंदिर किसी भगवान के नाम पर, देवता के नाम पर मेला कमेटी बना लेते हैं। नहीं, देखिए, मेला कमेटी बनाने पे तो आप रोक नहीं लगा सकते, न भगवान के नाम पर अगर मेला कमेटी बनाते हैं उस पर भी रोक नहीं, क्योंकि उसमें आपको उसका उस जो समिति बनाने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं का नहीं पता चलता कि उनकी भावनाएं धार्मिक रूप से सही है या गलत है। लेकिन अटल जी इस बीच अटल जी एक मेरा प्रश्न और आगे बढ़ा देता हूँ इससे पहले। अच्छा, आज गणेश जी महाराज यदि मेरे साथ जुड़ चुके हो तो आपको आवाज मिल रही है मेरी?
आचार्य गणेश जी महाराज, आपको आवाज मिल रही है मेरी? गणेश जी महाराज, आपको आवाज मिल रही है? आपने म्यूट किया हुआ है शायद। नहीं, आवाज आ रही है। ठीक है, अब आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मैं ये पूछ रहा हूं गणेश जी महाराज, एक सीधे तौर पर सवाल ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि अमूमन जब हमने ऐसे मामलों को उठाया तो कुछ लोग ये भी कहते हैं ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने की साजिश होती है। किसी कव्वाली के कार्यक्रम में, किसी दरगाह के कार्यक्रम में इस तरीके के हमने अश्लीलता फुहड़ता नहीं देखी, किसी दूसरे धर्म के कार्यक्रमों में ऐसी अश्लीलता नहीं देखी, तो फिर हिंदू धर्म में ऐसी अश्लीलता क्यों परोसी जा रही है? देखिए, उसका तो कारण क्या है कि वो तो ये है कि दोनों प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनका जो महजब है वो महजबी है, तो उनका वो कंट्रोल जो रहता वो एक आध व्यक्तियों के रहता है। लगता है गणेश जी महाराज आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं है, पर ये नेटवर्क का कुछ इशू है। राजकुमार जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। जी दीपक जी, निश्चित तौर पे मैंने बोला कि ये चीजें हमेशा के लिए मतलब बंद होना चाहिए और पाबंद होना चाहिए, और साथ में इसका विशेष तौर पे देवस्थान विभाग को साथ में लेके उनसे विचार विमर्श करके, और क्योंकि अधिकतर कार्यक्रम जहाँ पे होता है जो कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े ट्रस्ट या मंदिर देवस्थान विभाग से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका एक बिल्कुल कानून बनाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि उसको हिदायत देना चाहिए, और साथ में जो इसका उल्लंघन करता है उसका कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए, तभी जाके ये चीजें बंद होगी। नहीं तो क्या होता है कि जिसकी सत्ता होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, मैं वो नहीं कह रहा बीजेपी की हो, एसडीएम से अगर उसका नेता करेगा तो एसडीएम भी उसके सामने कुछ नहीं बोलेगा, वहां का होने वाला सीओ भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इसके लिए अगर एक कठोर कानून बन जाएगा तो फिर किसी की भी सरकार है वो, ये अश्लीलता धार्मिक स्थानों पर बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, आचार्य गणेश जी महाराज, आखिरी टिप्पणी आपकी, यदि आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो और आप नेटवर्क का कुछ इशू ना हो तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। लगता है नेटवर्क का इशू है उनके साथ में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अटल खंडेलवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता, साथ में राजकुमार मीणा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, और साथ में आचार्य गणेश जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े, धर्मगुरु हैं वो, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर देखिए एक सार्थक बहस ये थी। हर कोई सीधे तौर पर यही कह रहा है कि ऐसे मामलों को लेकर सख्ती से पेश आना होगा, ऐसे मामलों पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म को बदनाम करने की साजिश से पूरा जोड़कर इसे देखा जाता है।